Okay, let's start. आज we'll discuss that thing, Plus Operation Sindoor and its aftermath. Yeah. कहाँ से चालू करें? ऑपरेशन सिंदूर है क्या, मतलब इसका क्यों स्टार्ट हुआ है, क्यों किया गया है ये? Yeah, this is after the Pahalgam massacre, in which 27, 28 tourists, Hindu tourists were targeted, and male tourists were identified, and Hindu male tourists were massacred. उसके बाद फिर around 15-16 days बाद I think we got to this part, Operation Sindoor. पहले मतलब जहाँ तक मुझे आइडिया है 22 अप्रैल 22 को ये अप्रैल। किया गया। उसके बाद एज अ रिटेलिएशन इंडियन मिलिट्री ने ऑपरेशन सिंदूर शायद 6 मई को रात को किया, 6-7 मई को, राइट। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स आपको क्या थे? आफ्टर दैट व्हाट आल्सो हैपेंड वाज कि जो हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर हैं, प्राइम मिनिस्टर वाज इन अ रैली इन बिहार आल्सो प्रॉमिस्ड कि मिट्टी में मिला देंगे. ही सेड समथिंग लाइक दैट. रिवेंज वाज प्रॉमिस्ड। हाँ, इट वाज प्रॉमिस्ड. एंड तुम्हें याद होगा कि व्हेन वी डिस्कस्ड दिस ग्रूसम मैसेकर, हमने ये बोला था कि मोदी जी की पॉलिटिक्स अलाउ ही नहीं करती है कि ही lets it go unanswered. He's He has to not give it Manmohan back. Singh. या इनकी politics is based on some strong masculinity. और उनका ये जो न्यू इंडिया है, न्यू भारत है, that's part of it. It's one of the dimensions of it. कि earlier what used to happen was कि we used to suffer losses, and then we used to play dossier politics, that we would go around the world and say that Pakistan is culpable. तो बेसिकली दिस इज व्हाट ऑपरेशन सिंदूर इज. एंड आई वुड ऐड कि अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स ये ज़रूरी भी था कि एक रिटेलिएशन किया जाए। हम एक 4 ट्रिलियन की इकनॉमी है, एक 300 बिलियन की इकनॉमी हमको इस तरह से मार मार के चला जाएगा अगर बार बार रिपीटेशन के साथ ही होता जाए, तो ये टॉलरेबल भी नहीं है ऐसे। मतलब पॉलिटिकली तो था ही, कंपल्शन था ही, लेकिन ऐसे भी ये लॉजिकली भी हमको रिटेलेट करना ही पड़ता। अब क्या बोले सौरभ, दिस इज लाइक its economy is smaller than Maharashtra. या इट इज़। So one state is like will beat it in everything in economic activity. But going by what you said about objectives of Operation Sindoor, ये बात तो हमें पहली पता चली जब इसका फर्स्ट फेज हो गया. रात में they chose about 8 or 9 targets. 9 टेररिस्ट साइट्स। They were terrorist installations जहाँ पे मदरसे थे, उनका पूरा लश्कर ए तैयबा एंड मसूद अजहर का या जैश ए मोहम्मद. या तो अलग अलग जगह में JNK में, ऑक्यूपाइड JNK में, और राइट इन द पंजाब हार्टलैंड ऑफ पाकिस्तान, मुरिद के में, भावलपुर में, या सो दीज प्लेसेस जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई भी गवर्नमेंट वुड डू इट एंड ऑल्सो ओपनली एडमिट इट. और स्ट्राइक सो डीप, मतलब ये शायद 100 किलोमीटर अंदर था, 100-200 किलोमीटर अंदर है ये जो लोकेशंस है. एज पर रिपोर्ट्स वी यूज्ड आवर एयरक्राफ्ट्स, फाइटर एयरक्राफ्ट्स, एंड प्रोबब्ली रफाल, आई गेस. Rafale, Mirage, Jaguar, they were all in their own formation. Was also the Su-30. Sukhoi was also there, Yeah. Sukhoi 30. एंड आई थिंक जहाँ तक रिपोर्ट्स में आया है कि स्कैल्प मिसाइल्स हमने यूज़ किए. They are in Rafale. Scalp missiles are in the. पाकिस्तान ने भी अपने उसमें मतलब जो उनने बोला बाद में कि इंडियन एयरक्राफ्ट्स ने अपने ही एयर स्पेस से इतना अंदर तक टारगेट किया. Yes. So they were targeted and they were super successful in hitting their targets, and they were hit in such a manner कि everybody got to know in Pakistan that something big has happened. So in this day and age, obviously, because it was not done like Balakot where population was less. इस बार पूरा वीडियो सर्कुलेट हो रहे थे सोशल मीडिया पे, Yes. एकदम
लाइव वीडियोस रिकॉर्ड किए गए थे उनके, मतलब पाकिस्तानी सिविलियंस के द्वारा. So this happened in the areas where there's a lot of population. Yeah, a lot of population. So it would not go unnoticed, and that was one of the most important part of the mission, that for Pakistanis to know that any terrorist event happens in India, you are not safe. Like public would know. Like until यार अभी 2001 की बात है, ये जैश ए मोहम्मद वाले मसूद अजहर and all that, they used to do press conferences. Yeah. They used to openly do press conferences. They used to take part in prayer meetings. कुछ भी नहीं था, खुल्लम करते थे, और उनको somewhere ये मालूम था कि India will never take any action. They were completely safe in Pakistan. And अब क्या है, अब क्या होगा इसका? अब इसका ये होगा कि कोई भी टेररिस्ट है वो अपने ओपन में आने में कई बार सोचेगा कि व्हाट हैपेंस कि कोई इंडियन ड्रोन आ जाए एंड हमें हिट करे. और एक और चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि हमने जब अटैक किया भी उनको, तो इंडियन एयरफोर्स ने अपने ब्रीफिंग में बताया था कि उन्होंने ध्यान रखा कि सिविलियंस को अटैक ना किया जाए किसी भी. उन्होंने स्पेसिफिकली टेररिस्ट साइट्स को अटैक किया. बिल्कुल. और इट वाज द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज डन बाय 2 officers, 2 lady officers. I don't know why, but 2 lady officers ने कहा, and they disclosed that it was targeted at terrorists. The war was against terrorism. It was not targeted against military of Pakistan, and it was not against civilians, of course. So they were also very specific कि these were non-escalatory in nature. So they didn't want any escalation. So अभी क्या है, कई लोग बोल रहे हैं कई बातें कि अरे POK ले लेना चाहिए था and all that. यार शुरू से वो कभी ऑब्जेक्टिव था ही नहीं. हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि उसका phase 2 phase 3 आएगा, इतना लंबा खींचेगा. बिल्कुल. हमने क्योंकि स्पेसिफिकली टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो टेररिस्ट वहाँ पे हाइडिंग में थे उनको मारने के लिए किया गया. लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ पे पाकिस्तान ने जो रिटेलिएशन किया उसी दिन, वो उनने हैवी शेलिंग की LOC में और पूंछ जो सिटीज़ हैं वहाँ पे बॉर्डर के पास, और उन्होंने सिविलियंस, काफ़ी सारे सिविलियंस को अटैक किया उस दिन. We share a border with Pakistan. So whatever we do, our jets, वो उनके आइज हमारे जेट्स की तरफ है और हमारी आइज उनकी तरफ है. तो if they are in action, you can rest assured that कि वो their jets will be scrambled as well. तो वही हुआ. तो obviously जवाबी फायरिंग में they also hit them with missiles. They did not take care कि वहाँ पे सिविलियंस है या मिलिट्री है. Of course, that's the nature of Pakistan. मतलब they started this, and obviously they must have, I don't know how much they hit, we don't know, but they, of course, but it is a safe guess, they must have endeavored to hit those aircrafts. And then the next day हमने फिर से अटैक एज ए रिटेलिएशन इनिशिएट किया. हमने अपने ड्रोन्स भेजे जो कि रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायली जो हरूब ड्रोन्स हैं, कामिकाज़े, उनको हमने पाकिस्तान में भेजा. I think Pakistan retaliated after शेलिंग किया उन्होंने पहले, काफ़ी शेलिंग किया, and I think drones भी भेजे उस दिन. नेक्स्ट डे भेजे थे हमने. नेक्स्ट डे. What Pakistan was trying to do was कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको प्रोब कर रहे थे. वो जिस दिन उन्होंने शेलिंग की पूंछ में शाम को, उसके नेक्स्ट डे तक, रात के से सुबह तक, हमने उनके सिटीज़ में, कराची में, रावलपिंडी में, GSQ हेडक्वार्टर्स के आसपास अपने ड्रोन्स, वहाँ तक हमारे ड्रोन्स अंदर तक गए उनके शहरों में. उनका एक जो PSL मैच है रावलपिंडी में स्टेडियम में होने वाला था, वो कैंसिल करना पड़ा उनको क्योंकि हमारे ड्रोन्स वहाँ तक पहुँच गए थे. शायद स्टेडियम को हिट भी किया था हमारे एक ड्रोन ने वहाँ पे. उसके बाद उसी दिन रात को उन्होंने अपने ड्रोन अटैक किया, और तब हमारे जो आकाश एयर डिफेंस है got into action. They got into action. Okay, then I think after the next day, जो लास्ट डे था ये पूरा एक्शन का, उसमें हमने उनके एयरबेसेस पे अटैक किया. जो नूर खां एयरबेस है और भी उनके स्कर्दू वर्दू एयरबेस है, उन पे हमने. नो बट यार जो ये बात है ये समझ में नहीं आई कि they must have done something really really big, or they may have attempted to do something really really big. कि हमें इतना हैवी अटैक करना पड़ा उनके एयर बेसिस में. हमने उनके करीब एयर बेसिस में वी हैव मेड सम रनवेज जिसमें, हाँ बिल्कुल दे आर नॉट ऑपरेशनल. ये बात, कुछ चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ रही हैं अभी. ऐसे जो अभी DGMO की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर उन्होंने एडमिट किया कि हमने काफ़ी सारे प्लेन्स गिराए हैं, लेकिन वो पब्लिक डोमेन में नंबर नहीं बता रहे थे. तो मतलब हमारा
एयर हो सकता है डॉग फाइट्स हुई होंगी प्लेन्स के बीच में, और फिर हमने उनके एयर बेसिस पे अटैक किया। और शायद उसी में एक जो और खबर निकल के आ रही है कि शायद उनके कुछ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे भी हमने हिट किया, जिसकी वजह से शायद कुछ रेडिएशन लीकेज हुआ है। No, but what we did was that we showed our ability, Yes, that we have the capability to render their military bases completely non-functional. yes. We essentially neutralized their whole air force. Yes. So they basically will now have to go back to their war room, Yeah. and they'll have to develop new doctrines, Yes. because now all their old presumptions and assumptions about India's capability are now rendered completely They're all useless. now. fruitless. Yes. They are now completely OTOs. They're completely redundant now. Yep. They'll have to Absolutely. now, first of all, get more ability, more capability. So that means more expenditure on new armaments. Yes. Yes. And secondly, they'll have to create new theories just to Yeah. New doctrines. please themselves. Yes. तो ये तो उनके लिए उनके ऊपर प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से ऑलरेडी उनकी इकोनॉमी इतनी ख़राब है, तो उस पे उसी के ऊपर उनको अपने मिलिट्री में और एक्सपेंडिचर करवाना पड़ेगा। तो ये आई थिंक हमने उनको काफ़ी हिट किया है। I think overall it was a success for us. It was a huge success for us. Yeah. You can just see that what they did, like 2 times फिर हमने press conferences की, and then what happened is that after that it felt like we were bracing ourselves for more attacks from Pakistan. But the attacks on their military assets was so heavy from our side कि they started suing for peace. So they sent ये एयर बेसिस पे हमने अटैक किया और न्यूक्लियर जो लीकेज की खबर आ रही है इसकी वजह से दे गॉट लाइक और वीक हो गया, उनका जो पोजीशन है और वीक हो गया इसकी वजह से। they don't have any capacity. Yeah. They basically were caught with their pants down. Yeah. They just didn't know what hit them. Let us understand this. Our parliament got attacked. Yeah. We mobilized our army, but there was no element of surprise in it. Yeah. इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि उनने एक्सपेक्ट नहीं किया था और हमने Exactly. इस तरह से उनको अटैक किया। And so many other heavy terrorist activities they did. Nothing happened. 26/11 happened. We did nothing. इतने सारे बॉम्बिंग्स हुए ट्रेन में, मेट्रो में, मुंबई में, के बाद कुछ भी नहीं हुए, मोदी के शासन में भी हुए, Yeah. but nothing like this ever happened. So we have just now upping the ante. We did surgical strikes. Yeah. Then we did that Balakot thing after Pulwama. Do you think ये जो हम कर पा रहे हैं अब इस तरह का अटैक्स, इसका हमारी इकोनॉमी का जो इतना बड़ा डिफरेंशियल है उनकी इकोनॉमी से, इससे linkage है? Absolutely. This is a reflection of our economy. This shows the gulf between the two countries. It's not just that we can buy more. Our indigenous capabilities have also increased. Yes. That's what everyone should be happy about it. Like don't worry about this POK thing and breaking Pakistan into 4. That is something which is not in our hands. Yeah. But what we can do is now something much more, I think, scary for Pakistan. Because हमारे इंडिजिनस जो वेपन्स हैं, वेपन सिस्टम्स हैं, आकाश एयर डिफेंस हो गया, फिर उसके अलावा जहाँ तक न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही है कि हमने जो मिसाइल अटैक्स किए उनके ऊपर, उस पर ब्राह्मोस और पिनाका मिसाइल्स भी यूज़ किए गए हैं उनके ऊपर अटैक करने के लिए, उनके एयर बेसिस पे अटैक करने के लिए। तो आई थिंक हमने अपने वेपन्स को शोकेस किया। हमने अपने वेपन्स को शोकेस किया, and we also showed the ineffectiveness of Chinese defense system, Yes. which Pakistan is using. Now, we should not forget that China has replaced United States and France as like the main supplier of hardware to Pakistan. Military hardware. Yeah. Like there's no question of that. So there's also this another factor, that would China be happy about this? That we were able to hit their bases, their most important military assets. And what they tried to do, everything they did was completely intercepted by our defense system, which is based on multiple layers of protection. I think somewhere we pissed off both USA and China. हमने Both superpowers. F-16 भी हमने गिराया है और एक रिपोर्ट आ रही है कि J-10 भी हमने गिराया है, और उनके चाइनीज़ जो PL-15 मिसाइल्स हैं, जो उनके मेन मिसाइल्स हैं सरफेस टू एयर, जहाँ तक
वो भी फेल होके हमारे टेरिटरी में गिरे हुए हैं, मतलब दे डिड नॉट एक्सप्लोड, ऐसे ही फेल होके गिर गए और हमको मिल भी गए हैं वो। अब हम उनको वी कैन लाइक यस, सो इट्स कंफर्म्ड एक्चुअली। आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मैं कल भी देख रहा था, आज भी देख रहा था, and it is quite clear that they are not giving like detailed minutiae of operational details, but what they are saying we can easily gather definitely जो हुआ है, और जो हुआ है वो ये है कि we have hit them. It is clear and present. ये इसको डिनाई नहीं कर सकते, कुछ भी बोल लो कि यार ये कुछ नहीं, छू के चले गए बस। वो जितना भी करना है, देयर इज अ सैटेलाइट प्रूफ, देयर इज बिफोर एंड आफ्टर पिक्चर। इस बार बहुत सारे वीडियोस भी सर्कुलेट होते हुए, yes, and there are also videos which are made by normal people, like regular people, which have been circulated in social media. So that is there. And second, it is not like they did not try to hit us back with drones and missiles. They failed. Yes. We basically dominated them. Yeah. We dominated every ladder, every escalatory step of military. Yes, military interaction. Every rung of this escalatory ladder we completely dominated. And so they tried to hit us, they couldn't. Even though in their press conference DG ISPR, which is like the information wing of information wing of that country's military, they said कि उन्होंने हिट किया उधमपुर, उन्होंने हिट किया यहाँ पे, उन्होंने 26 एयर बेसेस में मारा है, बट नॉट सप्लाइड एनी प्रूफ। कोई वीडियो, कोई प्रूफ नहीं, नो सैटेलाइट, नथिंग। वो रफाल पे बोल रहे, रफाल का भी कोई प्रूफ नहीं मिला अभी तक। देयर इज नो प्रूफ, ऑल्दो द एयर मार्शल हु वाज इन द प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारती, मिस्टर भारती was asked this question कि have we lost any aircraft? So he was saying that look, we are in combat, there are bound to be losses, but the most important thing is, have we achieved our objectives? And the answer to that is resounding yes. And that's what matters. वही जो तुम बोल रहे थे कि $4 trillion economy versus the size smaller than the economy smaller than Maharashtra's. We can absorb these losses, but what's most important is कि जो doctrine थी पाकिस्तान की कि we have this red line, we will hit you by 1,000, we'll cut you 1,000 cuts, but वो सारी doctrines हमने fail कर दी, but you cannot hit us. That's what we have appended, the entire scheme. Now new books will have to be written after this. You know, all these military books, all these think tank series, think tankies and all, it's all gone. Now this is a new era. तो अगर हम की आउटकम्स देखें इसमें, तो हमने उनके 100 से ज़्यादा टेररिस्ट मारे। That's what we are claiming, yes. हमने मौलाना मसूद अजहर के पूरी फैमिली को निपटा दिया और उसका भाई भी मारा गया उसमें। उसके अलावा हमने उनके एयरबेसेस को अटैक किया, उनके टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक किया, उनके एयरफोर्स को कहीं ना कहीं डोमिनेट किया पूरी तरह से। इसके अलावा और कुछ आप ऐड करेंगे आउटकम्स में? Yeah, as I said, this is a new dawn now. Now this is going to be, we'll have to write new books, we'll have to read new books. We are now in uncharted territory. Pakistan, what does it do now? Like Pakistan is, let's face it, Pakistan does not have agency of its own. Yeah. The nature of the country, the nature of the beast is such that it always needs a benefactor state. और it seems like उनके जो policies है internal, तो उनकी इकोनॉमी का भी कोई खास अच्छा फ्यूचर है नहीं, इस तरह से डिज़ाइन किया गया उनके जो इकोनॉमिक पॉलिसीज भी। नहीं, they rely on benefactors, they rely on China and US to bail them out. Some degree Middle East as well. Middle East, they need bailing out. Yeah. And this nuclear arsenal is basically their leverage. That look, man, if you do not bail us out, our country will give into anarchy, and these nuclear assets may fall into hands of jihadis, and then they will reach you, maybe they will be used against you. So imagine 9/11 but with nuclear weapons. So that's the scare that they give. अच्छा, ये जो सीज फायर हुआ एंड में जाके वो तोड़ा भी गया पाकिस्तान के द्वारा, और ये जो न्यूक्लियर एडिशन की न्यूज़ आ रही है, इस पे आपको क्या लगता है, ये न्यूक्लियर एडिशन की वजह से ही हुआ है और कि क्या लगता है आपको इसमें? I think it will be clear. I think in time, I think more and more news will trickle out. And I think जो रेडियो एक्टिविटी का जो लीकेज की बात हो रही है,
it does not lie. I mean, these are signatures, and these things cannot be ignored. These things cannot be hidden. अगर अगर मान लीजिए न्यूक्लियर एडिशन की बात सच है, तो क्या इस चीज़ को हम इंडियन पर्सपेक्टिव से देखें तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते कि पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर डालने के लिए, इंटरनेशनल प्रेशर डालने के लिए, कि उनकी जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से पूरे वर्ल्ड पीस को, पूरे साउथ एशिया को हम देखें, ये पूरा एरिया देखें, तो उसको बहुत ख़तरा है कि उनके एक्टिविटीज़ इतनी ख़राब है जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा होगा. I think we can say nothing that is not already known to Americans. Yeah. The larger world doesn't matter. What matters is America, and to some extent China. चाइना. America, for whatever reason, has given long rope to Pakistan. Always. अभी भी हमने देखा कि IMF ने फिर से लोन दे दिया उनको इसी के वो बीच उनकी में. इंडिया पॉलिसी में पाकिस्तान इज एन इम्पॉर्टेंट बिट प्लेयर बट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. पाकिस्तान गया तो इंडिया विल बिकम आउट ऑफ कंट्रोल From the American from their POV. strategic point of view. Yeah. Yes, Hmm. exactly. From America looks at things from strategic viewpoints. America doesn't care about which country is important for the world. America cares about its own core interests, and उनके लिए ज़रूरी है कि India is on a leash and Pakistan is that attack dog which will be used against India. I'm not saying overtly, but enough that India always has, America can play the role of a balancer Yeah. in Indian subcontinent region. चीज़ और इसमें हम देखें कि एक डॉक्ट्रिन इंडिया ने भी चेंज किया है कि आगे से अगर कोई भी टेररिस्ट अटैक पाकिस्तान के सॉइल से होता है हमारे ऊपर, तो इट वुड बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर. और इसको सभी इंटरनेशनल प्लेयर्स ने मान भी लिया है कि या दे हैव एक्सेप्टेड इट. It was said, ये बात खबर में आई कि जब Vance called Mr. Modi and asked that if can there be any cessation of these things, and just basically, like, I don't think he's in a position to tell Modi what to do. Yeah. I think he must have asked as to what would happen next. So Modi basically said that we are ready to keep ratcheting up this aggression if Pakistan does not stops its aggression. इसमें भी शायद न्यूज़ आई थी कि उनके पास भी ये खबर पहुंच गई थी कि ये न्यूक्लियर एडिशन लीक हो रहा है हल्का सा यहाँ पे. No, I think लोग ये अभी अपन, it's too early to say. I think it could also be that Pakistan intentionally leaked it या so that US is spooked and basically खुद ही आ जाए रोकने, हाँ, बीच में इन्वॉल्व करने के लिए basically उनको. tries to do this कि आप बस बंद करो यार कि और जो F-16 गिरा है, तो इससे भी क्या यूएस को मतलब थोड़ा सा धक्का लगा होगा? F-16 न्यूज़ is सामने आ रहा है कि F-16 गिर गया है, जो कि यूएस जो एक्सपोर्ट जो करता है. F-16 is a crown jewel of Pakistan Air Yeah. Force. तो अगर एक भी है, जो पिछले बार हुआ था बालाकोट में भी इंडिया वाले यही क्लेम कर रहे थे कि F-16 एक गिरा है, लेकिन उस बात को बिल्कुल दबा दिया गया. ये जो F-16 वाली बात जो इस बार हुआ है, I'm 100% sure it is not in their interest for them to admit कि हाँ it has been downed. But I believe our military, which is saying कि they have lost lot of high-tech एयरक्राफ्ट्स. aircrafts. या And they have been they've not been very clear cut about it, as in they give details of which aircraft they have नाम नहीं ले lost. रहे वो, बट हाईटेक मींस हाँ. And they have lost their what do you call the AVAX? They have lost that, yeah. Which is like very expensive, and they rely on that they are basically the eyes, their eyes, नेविगेशन और radar. रेडार टाइप एयरक्राफ्ट्स है. इसके अलावा हम देखें अगर कि इंटरनेशनल रिस्पांस क्या रहा है इस पूरे मतलब कौन से देश हैं जिनने हमको सपोर्ट किया और कौन से देश हैं जिसने मतलब It has been surprisingly muted. It is not like कि हर किसी ने बिल्कुल ये बोला है और प्रेशराइज किया है. I think it has happened only in a most मतलब सऊदी अरेबिया के जो मिनिस्टर थे वो भी आए थे इंडिया, वो भी आए थे ईरान पाकिस्तान. का भी फॉरेन मिनिस्टर आया था बीच में शायद. हाँ. And nobody really stopped India from saying, "Nee, don't do it." Look, everyone sympathized with India's situation. Yeah. He said, "Yes, it's a terrible tragedy, and you have every right to, do whatever you can." Only two countries supported Pakistan overtly, and there was Turkey and Azerbaijan. टर्की एंड Azerbaijan. Azerbaijan. And these two countries, because of their maybe
their own internal politics policies, yeah, internal politics and as well. whole Muslim thing, they openly supported Overtly Pakistan. support. Even China did not overtly support Pakistan. China didn't do it. China is always very cagey, very careful. It never involves itself. मतलब इतनी बार पाकिस्तान पिटा है इंडिया से इन वॉर, बट चाइना हैज़ नॉट ओपनली गिवन एनी ओपन सपोर्ट टू पाकिस्तान. इट हैज़ नेवर, मतलब जो हम टू फ्रंट वॉर को हमेशा देखते हैं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि Yeah, चाइना openly ऑल्सो China ने support ओपन्स नहीं एन किया. ईस्टर्न फ्रंट और समथिंग इन अरुणाचल. अच्छा, ये एक बार हम लोग अगर फ्यूचर को डिस्कस करें तो इंडिया में अब इतना कुछ हो गया, हमने उनको डोमिनेट किया, लेकिन अगर हमको डिस्पैरिटी और मेंटेन करनी है तो हमको इकोनॉमिक और डिफेंस अपग्रेडेशन दोनों पे ध्यान देना चाहिए. इस पे आप कुछ बोलना चाहेंगे, मतलब इस कुछ ऐड नहीं, बिल्कुल. आई थिंक नो डाउट कि डोमिनेशन की हम बात कर रहे हैं, वो मेरे हिसाब से हम लोग डिस्कस भी किया कि पूरी तरह से इकोनॉमी के जो डिफरेंशियल है इतना बड़ा हमारे और पाकिस्तान के बीच में, उसकी वजह से ही पॉसिबल हो पा रहा है. Yeah, देखो, it depends on Indian politics as well, because let's not forget India is a democracy. We Yeah. may become $4 trillion, $5 trillion, or $6 An trillion. actual functioning But if a democracy. government like UPA comes, which is Yeah. so dysfunctional and so basically it's paralyzed. There's no policy. There's completely paralyzed as far as policy is concerned. उसके समय से चल रहा था राफाल लेना है. And A.K. Antony, the defense minister of that time, he openly said we have money problems. We don't have money to purchase these 126 aircrafts. Okay. So just imagine, India was still a big economy then vis-a-vis Pakistan. But India की जो internal politics ऐसी थी कि they were spending money in wrong areas. They were not taking care of their internal security. So they didn't have money. But why is it that Modi is able to purchase all this? Why is Modi government able to finance all this? Because they actually think it's important. Look, country's economic growth goes hand in hand with its beefing up its internal security. तो ये भी हो सकता है कि we may grow, but we may just take our Not focus on it. हाँ, we may not focus on it. We may say कि नहीं, we have taught Pakistan a lesson. Now Pakistan wouldn't do anything, and we only have security threat from Pakistan because China anyway is a bigger power, is anyway not interested in military confrontation. But हमको अपना फोकस रखना चाहिए. Of course we have to. मतलब if we take ourselves seriously as a power, we have to spend at least 4% of our GDP on defense. All big countries do. Why is it that United States is number one economy in the world and has remained so after Cold War? Why? Because it has continuously spent big money on their military. On their military industrial complex. Why do you think they have 10 aircraft carriers? Yeah. Posted all around the world. हाँ, वहाँ भी लोग ऐसे नहीं है, वहाँ पे भी वो लोग नहीं है जो बोलते हैं क्यों ले रहे हैं 10 एयरक्राफ्ट कैरियर्स. यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी एक्सपेंडिचर में कमी है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं, दे आर यूजिंग फेंटेनिल एंड ऑल दैट स्टफ. बट वहाँ भी ऐसे लोग हैं, बट वहाँ का डीप स्टेट डजंट गिव टू शिट्स अबाउट दीज पीपल. वहाँ का डीप स्टेट नोज कि हमें मिलिट्री में स्पेंड करते रहना है. दिस इज़ हाउ वी मेंटेन आवरसेल्व्स एज अ न्यूमेरो उनो पावर. और यहाँ पे भी हमें ऐसा डीप स्टेट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि ये जो रीडिस्ट्रीब्यूशन नॉनसेंस, कास्ट नॉनसेंस, ये जो सारा जो ये फेमिनाइजेशन जो है, ये हमें ख़त्म करना पड़ेगा. ये हमें बिल्कुल इसको फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा. करना पड़ेगा समवे पॉलिसी. Our deep state, I don't know if we have a deep state or not. But if we have deep state, then it's a good thing. They are the ones who will set the agenda. क्योंकि देखो, पार्टीज आएंगी पावर में, पार्टीज जाएंगी. मतलब if we are in a democracy, but if we don't have continuity in politics, in our policies, then who is to say? Sustain this superiority over. हाँ, देखो ऐसा है कि जब वाजपेयी के बाद मनमोहन सिंह जी आए तो एकदम से it did not change. जो फर्स्ट यूपीए था, it enjoyed the fruits of this sort of reform done by NDA. Yeah. उसने यूपीए 1 में काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है. दे हैड लॉट ऑफ मनी, फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी थी स्टेट की. तो दे स्पेंड लॉट ऑफ मनी, दे डिड लॉट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द फॉर्म ऑफ लोन वेवर्स, also that rural guarantee scheme, that job guarantee scheme, which became Manrega later on. So how do you think they had money to do that? Because जो previous government थी, उसने fiscally बहुत अच्छा manage किया था. उसने कई जो sick PSUs थे उनको sell किया और एक अलग तरह की government चलाई. तो they were able to take advantage of previous government. पर UPA 2 reaped what they did in UPA 1, where they did no reforms, no policy. पहले से policies में थे वो. So we didn't have money to beef up our security.
We just didn't have it. Our military infrastructure began to sort of 2004 से लेके 2014 तक is a big reason why हमारे पास 42 squadrons नहीं है हमारी एयरफोर्स में. हमारी एयरफोर्स सबसे वीक है. ऑफ ऑल द 3 आर्म्स हमारी एयरफोर्स वीक रहेगी एटलीस्ट 10-20 सालों तक. अच्छा, एयरफोर्स की हम बात ही करें तो आपको जैसे अभी इंडियन आर्मी इज़ लुकिंग फॉर टू बाय एयरक्राफ्ट राइट, तो आपको क्या लगता है कि अमेरिका भी हमको प्रेशर डाल रहा है F-35 लेने के लिए राइट, राफेल तो है हमारे पास और भी ले सकते हैं, तो आपको क्या लगता है किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? और अपना जो इंडिजिनियस प्लेन है तेजस, क्या हमें उसको भी रैंप अप करना चाहिए? Looks like as far as as much as I understand, मुझे ऐसा लगता है कि we'll be buying Rafales, More a few Rafales. of them, yes. Not in the sense we'd buy hundreds and hundreds of them. बहुत They are expensive, बहुत expensive है, हाँ. but we can afford them. Yeah. But we will be buying Rafales. I think Navy has already said they will be buying Rafales for Navy as well. And Tejas Mark, they are going to ramp up production on Tejas Mark MC. I forget the terminology, but I think this is the next variant of Tejas they're going to be MK2 doing. or something of that sort. And there will be upgradation of existing Su-30, Yeah. which are assembled, I think, in Nashik. There's an HAL factory. क्योंकि हमारी मेन एयरफोर्स तो वही है. They are the 29-30 है. Bhai, they are able to deliver BrahMos. Yeah. Yes. One BrahMos every Su-30 has, and it is the most potent weapon. Most potent cruise missile. Yes, it's a supersonic Yeah, supersonic cruise missile. Yeah. cruise missile, and it is one of those missiles that can be hit from the surface and also from air. Yeah. And which is the platform that delivers it? Su-30. So there will be upgradation of Su-30. Then there is our own 5th generation development. I don't know what is going to happen तो there. इसका ही अपग्रेडेशन होगा ना जहाँ तक जो हमारा अपना जो इंडिजिनियस 5th जनरेशन है. Yeah, it's called AMCA, and कई जगह चल रहा है कि we may be forced by the US to By F-35. by F-35, or we may go for joint production with Russia with about the Su-57. But basically 5th generation aircraft has to be a stealth aircraft. Yeah. So I don't know, like I think it's very difficult to say, but I think these are clear goals before the country, and you must upgrade the Su-30 and have more Tejas, because Tejas will give the numbers. Yeah, numbers तेजस से ही आएंगे. Numbers Tejas से आएंगे, and why not? I mean, it is a 4th generation. कभी तो कभी तो हमको रिप्लेस करना ही है बाहर के प्लेन्स. कब तक खरीदेंगे बाहर से हम? Of course, I mean, 20-25 साल बाद कभी तो हमको पूरा अपना ही इंडिजिनियस प्लेन्स से रिप्लेस करना पड़ेगा. बिल्कुल, and we will have Kaveri engine. Yeah. So it's not like we are that far behind. I mean, you're looking at India, which provides so much of technological talent all over the world. It's just a case of investment. I mean, it's just a case, and it's also about planning ahead. I mean, I still read, I still think, Vajpayee did such amazing things. He planned ahead. That's what great governments do. They don't react. They plan ahead. They do this. And they do the right thing. They do right thing what is to be done, and they are not. And दूसरा सबसे बड़ी बात है, अच्छी गवर्नमेंट्स वो हैं जो मार्केट इकोनॉमी को प्रमोट करें, जो लेट मार्केट्स डू देयर थिंग, डू नॉट इंटरवीन इन, मतलब डू नॉट, दे आर नॉट अ प्लेयर इन इकोनॉमी, लाइक दे आर एन इम्पार्शियल रेगुलेटर. एंड जो रेगुलेट भी करती है गवर्नमेंट ना, गवर्नमेंट रेगुलेट डायरेक्टली नहीं करनी चाहिए, उसे भी उसमें इंस्टीट्यूशन बनाने चाहिए. ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, तो क्या आपको लगता है इंडिया में डिफेंस में हमको अपनी प्राइवेट कंपनीज को सपोर्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को? क्योंकि कुछ कंपनीज हैं, अभी ज़्यादा बड़ी कंपनीज शायद है नहीं अभी ज़्यादा. देखो, इट्स अबाउट DRDO developing the technology, and then that technology give to the private players. And let's see which one gives us the most effective way, brings it into production, like faster and more efficient, and maybe if possible cheaper. Overall हमारा मतलब काफ़ी पॉजिटिव है, but you know what scares me? What scares me is this unnecessary caste census politics. ये जो है, ये we don't need it, but यही होता है जब पीस टाइम में we start fighting amongst ourselves. इतनी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ हुई है,
प्राइवेट सेक्टर ने इतनी अच्छी ग्रोथ दी है आपको. इंस्टेड ऑफ डूइंग मोर रिफॉर्म्स, नाउ देयर आर सम इडियट्स इन आवर पॉलिटिक्स हु आर सेइंग कि आप रिजर्वेशन करो प्राइवेट सेक्टर में. अब आप ठीक है, आप ये बोल सकते हो कि यार क्या बकवास बात है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन कैसे होगा. इट्स अ बिट लाइक सेइंग कि मैंने कंपनी बनाई और आप मुझे फोर्स कर रहे हो कि मैं टैलेंट के हिसाब से जॉब नहीं दूंगा, मैं कास्ट सर्टिफिकेट पहले देखूंगा और फिर जॉब दूंगा. लेकिन ऐसे मूर्ख हैं इंडियन पॉलिटिक्स में. यू हैव ऐसे मूर्ख हैं और ऐसे लोगों को ऑडियंस मिलती है. मीडिया भी उनके सामने माइक रखता है और बोलता है कि हाँ बताइए क्या कहना है. सो दैट्स आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम. वी आर आवर ओन एनिमी, worst enemy. So I think if we can get past all this and find an answer to this, We have a bright future. we have a good future. I don't think Pakistan really after this wants to mess with us in that direct way. I don't know what they'll do. I mean, we don't know what a jihadi nation will do. We know what a jihadi mind virus is. But this after this it upends everything. It basically, we have to now look at it from a different perspective now. We are all in uncharted waters now. Let's see what happens. And what you were saying about Kirana Hills, what was that? Kirana Hills वो एरिया जहाँ पे उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, न्यूक्लियर एसेट्स है. Yes, it's a storage site for nuclear storage weapons. site. Yeah. And also conventional ammunitions. It's in Sargodha. And there is a speculation कि multiple missiles Indians ने मारी है, bombs, precision इसी bombs area हैं. हाँ. And bunker bust हुए हैं. Oh. So there are Israel का जो I think spice bomb use हुआ था बालाकोट में. तो what it does, it basically precision से वो land करता है, फिर जब जाता है तो सारे penetration करते हुए अंदर जाता है. हाँ, it causes a massive blast. तो वही कुछ हुआ है यहाँ पे भी. ऐसा ही कुछ They हुआ. have penetrated and then a massive explosion has happened. जो तुम radiation की बात कर रहे थे, it is possible कि जहाँ पे they have fissile material, they have obviously अगर storage site है तो there is warheads, there are warheads. I'm saying there are finished warheads कि Yeah, बस अब बस इसको load करो, और छोड़ना है बस. छोड़ना है बस. वो ऐसी चीज़ हो गई कि ये बिल्कुल रेडी है, यहाँ पे बस अब एयरक्राफ्ट में डालो या मिसाइल में डालो, वैसी चीज़ है. तो वी हैव रीच देयर. तो वहाँ पे ऑब्वियसली अगर बॉम्ब अगर एक्सप्लोड हुआ है तो इट इज़ पॉसिबल सम लीक हैज़ हैपेंड, क्योंकि वहाँ पे इट्स नॉट ऑब्वियसली बच्चों के खेलने की चीज़ तो है नहीं. एंड लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि हैज़ इट बिन इंटेंशनली डन और वी हैव जस्ट unintentionally hit the jackpot? That is the most important thing. उसका आंसर आपके एयरफोर्स वाले वही दे पाएंगे हमारे. नहीं, अब इसके I don't think Air Force will also try to boast anything. I don't think our military is like that. Yeah. Our military is professional. तो boasting नहीं होगी. I think वो थोड़ा बहुत जो ये information है through writers जाएगी, जो journalists हैं जो ये cover करते हैं, वो भी होगा down the line. It would not immediately happen. Eventually it will be revealed. That's why I'm saying ना कि अब ये जो आने वाला समय है, it's very interesting. Let's see what happens. हाँ, तो there were multiple hits on the complex and मुशर्रफ जो एयरबेस है उसका रनवे जो था वो भी आई थिंक डिस्ट्रॉय हुआ है. तो जो पाकि फाइटर्स हैं they were not able to Maybe वो जल्दी scramble से, their jets yeah, and तो टेक ऑफ ही नहीं कर पाए होंगे. हाँ, आई थिंक जयदेव जमवाल की मैं थ्रेड पढ़ रहा हूँ ट्विटर में. जयदेव जमवाल उनकी जो ये है अभी वायरल हो रही है, ये जो थ्रेड है ट्विटर में. तो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड. वी हैव डन समथिंग व्हिच आई डोंट थिंक Monumental, something monumental. इट्स मॉन्यूमेंटल एंड Yeah. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. तो शुड वी कंक्लूड दिस टुडे? Yeah, I think so. ओके, थैंक यू. अगली बार फिर अपन विल डिस्कस समथिंग, मे बी विल जस्ट कंटिन्यू दिस